नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यदि कमज़ोर है या फिर आपको शुक्र ग्रह के पावर को बढ़ाना है तो कौन कौन से प्रैक्टिकल उपाय आपको करने चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम शास्त्र में ऐसे व्यक्तियों के बारे में दर्शाया गया है कि अगर हम उस व्यक्तियों के वेलबींग के लिए कुछ करें तो शुक्र ग्रह बलवान होता है और उसके लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। भार्या सौख्यम साचिव्यम तौर्यत्रिकम भृगुजाद। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। सर्वप्रथम कहा गया है हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे स्पाउस, हमारे जीवन साथी या फिर हमारे पार्टनर्स के वेलबींग के लिए कुछ करने से शुक्र ग्रह का बल मिलता है। उसका अर्थ ये हो गया कि हमें हमारे लाइफ पार्टनर्स को या फिर हमारे स्पाउसेस को या हमारे पार्टनर्स को खुश करने की बात यहाँ पर नहीं है। उनके वेलबींग के लिए कुछ करना है, उनके कल्याण के लिए कुछ करना है। अगर उनके कल्याण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करने से भी शुक्र ग्रह बलवान होता है। याद रहे, हमें हमारे जीवन साथी के वेलबींग के लिए कुछ करना है, उनकी हैप्पीनेस के लिए कुछ करने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अगर आपका जीवन साथी नहीं है तो आप जिनसे प्रेम करते हो वैसे किसी भी व्यक्ति के साथ भी समय व्यतीत करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। दूसरा व्यक्ति या दूसरी टाइप ऑफ पर्सन जिनके साथ उनका वेलबींग करने से शुक्र ग्रह बलवान होगा वह है सचिव, हमारे कंसल्टेंट या फिर सरकार को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज़। दैट मीन्स जो हमें सलाह देते हैं वैसे हमारे कंसल्टेंट, या फिर जिनके द्वारा पूरी की पूरी सरकार चलती है वैसे सचिव। उन लोगों के वेलबींग के लिए कुछ करने से भी शुक्र ग्रह बलवान होता है। तीसरा जो कहा गया है वह है तौर्यत्रिकम, अर्थात हमें एंटरटेनमेंट देने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एक्टर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स या फिर आर्टिस्ट कम्युनिटी वाले कोई भी लोग हो, उनके वेलबींग के लिए अगर हम कुछ काम करें तो उससे भी शुक्र ग्रह बलवान होता है। इतना ही नहीं, आर्टिस्टिक जिनका इंक्लिनेशन है वैसे व्यक्तियों के साथ या फिर आर्टिस्ट के साथ समय व्यतीत करने से भी शुक्र ग्रह का बल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ व्यक्तियों के ऊपर काम करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है यह दर्शाने के बाद जातक पारिजात में ऐसी एक्टिविटीज़ दर्शाई गई है कि जो करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है और उसके लिए वहाँ पर यह सूत्र दिया गया है। पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगोः। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। हमें सुख देने वाले, हमारी सेंसेस को प्लेजर देने वाले या फिर हमें एंटरटेनमेंट देने वाली कोई भी प्रवृत्ति अगर हम करते हैं तो उससे शुक्र ग्रह बलवान होता है। हमारे प्रेमी जनों के साथ समय व्यतीत करने से भी शुक्र पावरफुल रहता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। इसके अलावा हमारी सुंदरता को बढ़ाने वाले वस्त्र, दैट मीन्स क्लोथ्स, या फिर आभूषण, दैट मीन्स ऑर्नामेंट्स। क्लोथ्स या ऑर्नामेंट्स के लिए हम कुछ भी करें, दैट मीन्स हम परचेज़ करें या फिर क्लोथ्स या ऑर्नामेंट्स जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है उसको अपग्रेड करें, उसको और अच्छा बनाए, वह करने से भी शुक्र का बल बढ़ता है। हमें ब्यूटिफिकेशन देने वाली, दैट मीन्स हमें और सुंदर बनाने वाली प्रवृत्तियाँ, ब्यूटी पार्लर हो गया या फिर मसाज हो गया या फिर हमारी लाइफस्टाइल को एनहांस करने वाली प्रवृत्तियाँ हो गई, वह करने से भी शुक्र का बल मिलता है। हमारे जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है अगर हम उसको अच्छा करें,
उसको सर्विस करवाए या फिर उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ उपाय करे तो वह करने से भी शुक्र ग्रह का बल मिलता है। कुल मिला के जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम और अधिक सुंदर बनाने के लिए या फिर उसको ग्लैमराइज करने के लिए जो भी क्रिया करे वह क्रिया करने से शुक्र ग्रह ज़्यादा बलवान होता है। अब व्यक्ति और एक्टिविटीज़ को समझाने के बाद शास्त्र उससे भी आसान तरीके की बात करता है और वह तरीका है डोनेशन का। और उसके लिए दान चंद्रिका में एक पूरे का पूरा लिस्ट दिया गया है। वह लिस्ट में दूँ उससे पूर्व एक स्पष्टता यहाँ पर करना आवश्यक है और वो ये है कि शास्त्रों में कितना डोनेशन करना चाहिए उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। डोनेशन हमें हमारी लाइफस्टाइल या फिर हमारी क्षमता के अनुसार देना चाहिए। शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए दान चंद्रिका में इन चीज़ों का डोनेशन करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। आप दान चंद्रिका का श्लोक देखें। चित्र वस्त्रमपि दानवार्चिते दुष्टगे मुनिवरैहि प्रणोदितं तंडुलम धृत सुवर्ण रूप्यकम वज्रकम परिमलो धवल गौहु। अर्थात शुक्र ग्रह का दोष निवारण करने के लिए या फिर उसके बल को बढ़ाने के लिए श्वेत वस्त्र, चित्रित सुंदर वस्त्र, दैट मीन्स कलरफुल ब्यूटीफुल क्लोथ्स, चावल, घी, सुवर्ण, धन, हीरा, सुगंधिक द्रव्य पदार्थ, दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ फ्रेगमेंट्स, सेंट्स एंड परफ्यूम्स, श्रृंगार सामग्री, सफ़ेद गाय, स्फटिक, कपूर, शर्करा, मिश्री, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान के बाद शास्त्र इससे भी आसान तरीके की बात करता है और वो है मंत्र जाप की। शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए मंत्र जाप कैसे काम करता है वो आपके दिमाग में अगर प्रश्न आता है तो मेरी सलाह है कि मेरा एक अन्य वीडियो है जिसका नाम है साइंस ऑफ मंत्रा, वो आप देखना, उससे आपको काफ़ी समझ प्राप्त होगी। अब जैसे ही मंत्र की बात आएगी एक और प्रश्न उपस्थित होगा कि कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, बौद्ध संप्रदाय का, जैन संप्रदाय का या फिर वैष्णव संप्रदाय का। तो शास्त्र कहता है आप किसी भी संप्रदाय का मंत्र जाप कर सकते हो, परिणाम आपको समान ही मिलेगा। मैं यहाँ पर एक पौराणिक बीज मंत्र दे रहा हूँ, यह करने से भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र जाप के बाद शास्त्र ध्यान सहित मंत्र जाप करने की बात करता है या फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करता है। इसमें आपको आपके मन के अंदर शुक्र ग्रह की मूर्ति बनानी है या फिर उनका चित्र बनाना है और फिर एक मंत्र जाप करना है। यह एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक है और ये कैसे काम करती है वो अगर आपको जानना है तो मेरा एक अन्य पुराना वीडियो है जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वो आप देखना, आपको स्पष्ट समझ प्राप्त होगी। ब्रह्मांड पुराण में शुक्र ग्रह की इमेज मन में बनाने के बाद एक मंत्र दिया गया है, वह मंत्र जाप करने से सुनिश्चित लाभ होता है और यह मंत्र है श्वेतांबरः श्वेत वपुः किरीटी चतुर्भुजो दैत्य गुरुः प्रशांतः तथाक्ष श्रुत्रंच कमंडलुंच जयंच बिभ्रत वरदो अस्तु मह्यम। मुझे श्रद्धा है कि शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए या फिर उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल उपाय दर्शाए गए हैं उसमें से अगर आप कोई एक भी उपाय करोगे तो भी सुनिश्चित तौर पर शुक्र ग्रह को बलवान कर पाओगे। मेरी ऐसी प्रार्थना कि शुक्र ग्रह से मिलने वाली सभी तरह की शुभ और कल्याणकारी वस्तु
आपको जीवन में प्राप्त हो, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।